महाराज मनु की 2 संतानें थीं, एक उत्तानपाद और एक प्रियवत। और उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, एक सुरुचि और एक सुनीति। वह अपनी सुरुचि से प्रेम करते थे और सुनीति से उतना प्रेम नहीं करते थे। एक दिन की बात है, छोटी रानी का पुत्र उत्तम अपने पिता की गोद में बैठ करके खेल रहे थे। उसी समय बड़ी रानी का जो पुत्र ध्रुव थे वह भी आते हैं। अभी 5 वर्ष की छोटी अवस्था है, दोनों लोगों की 5 वर्ष की छोटी अवस्था है। जब ध्रुव जी आते हैं अपने पिता के गोद में बैठने के लिए, तब उनकी सौतेली माँ सुरुचि ने ध्रुव का बाह पकड़ के उनके पिता के गोद से उतार देती हैं। और यह सब देख करके उनके पिता उनको कुछ नहीं बोलते हैं। वह कहती हैं कि हे पुत्र, तू राजा का पुत्र है तो क्या हुआ, परंतु तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि तूने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है। तूने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है, तूने मेरे सौत के कोख से जन्म लिया है। और यदि तुझे इस गोद में बैठना है, इस राज सिंहासन पर बैठना है, तो जाओ, जा करके पहले तप करो, भगवान नारायण का तपस्या करो और तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करो। और फिर उसके बाद जब हमारी कोख से जन्म लोगे, तब जाकर के तुम इस गोद में और इस राज सिंहासन पर बैठने के योग्य होगे। अभी तुम इस स्थान पर बैठ नहीं सकते। और जिस प्रकार डंके की चोट खा करके सांप फुफकारने लगता है, अपनी सौतेली माँ के कटु वचन को सुनकर के ध्रुव जी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उनके दोनों ओठ फड़फड़ाने लगे और वह रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास आते हैं। माँ उन्हें अपनी गोद में बैठाती हैं। दासियों से पता चलता है कि इनकी सौत ने इनको गोद में बैठने नहीं दिया। तब उनकी माँ क्या कहती हैं, आप लोग ध्यान से सुने। उनकी माँ कहती हैं कि हे पुत्र, तुम चिंता मत करो और तुम किसी से द्वेष भी मत करो। तुम किसी के लिए अमंगल की कामना भी मत करो। एक बार ऐसा और हुआ था। एक बार कब हुआ था? रावण की माँ जो थी और उनकी सौत का लड़का कुबेर था। अभी रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये लोग छोटे छोटे थे। और रावण के जो पिता थे वह 2 शादी किए हुए थे। और रावण की माँ का नाम था कैकसी। और जब कुबेर विमान पर बैठ करके आते हैं, तब रावण और कुंभकर्ण जब देखते हैं तो अपनी माँ से पूछते हैं कि हे माँ, ये विमान में बैठ करके कौन आया है? तो उनकी माँ को कहना चाहिए था कि ये तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम्हें इन्हें प्रणाम करना चाहिए। परंतु उनकी माँ यह नहीं बोलती हैं। उनकी माँ जोर जोर से लंबी लंबी सांस लेने लगती हैं। रावण ने कहा, मैया क्या हुआ, यह कौन है? तब उनकी माँ ने कहा कि देखो, यह सिंघनी का लड़का है, यह शेरनी का लड़का है। और तुम सब एक गीदड़ हो, एक गधे हो। तुम 3 पुत्रों को मैंने जन्म दिया, फिर भी इस वनवास में, इस कुटिया में रह रही हूँ। परंतु मेरी सौत जो है वह शेरनी है। उसने एक शेर को जन्म दिया और वह शेर जो है विमान पर बैठ करके आया था। यही बात रावण को लग गई और वह जा करके तपस्या किया और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अपने बड़े भाई कुबेर जी से द्वेष किया और उनके पुष्पक विमान को छीन लिया। और कुबेर जी का स्थान था लंका में, और अपने बड़े भाई को लंका से भगा करके स्वयं वहां के राज सिंहासन पर बैठ गया। तो पुत्रों को शिक्षा देने का कार्य माता का होता है। माता जैसा शिक्षा देती है वैसा ही आचरण पुत्र में दिखता है। यहाँ पर वही घटना यहाँ पर हुई। ध्रुव जी जब रोते रोते आए अपनी माँ के पास, तो उनकी माँ ने कहा, बेटा तुम किसी के लिए अमंगल की कामना मत करना। क्यों? क्योंकि जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसका कर्म ही उसका फल देता है। जो प्राणी जैसा कर्म करेगा उसका कर्म ही उसे दुख और सुख देता है। तुम बेकार में अपनी सौतेली माँ से द्वेष मत करना और उनके प्रति किसी अमंगल की कामना मत करना। जब इस प्रकार समझाएं, तब ध्रुव का क्रोध थोड़ा शांत हुआ और फिर माँ ने धीरे से कहा, बेटा वह भले ही तुम्हारी सौतेली माँ है, परंतु उसने बात बिल्कुल ठीक कही है। उसने बात बिल्कुल ठीक कही है। यदि तुम्हें अपने पिता के गोद में बैठना है
इस राज सिंहासन पर बैठना है तो तुम्हें नारायण की शरण में ही जाना होगा, क्योंकि नारायण की जब शरण में जाओगे, उनकी तपस्या करोगे, तो ये राज सिंहासन क्या, वह प्रसन्न होकर के तुम्हें ऐसा पद देंगे जो आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया है। इसलिए तुम अपनी माँ से व्यर्थ में दोष मत दो, उनसे द्वेष मत करो, उसने जो बात कही है उसकी आज्ञा का पालन करो और भगवान नारायण की तपस्या करो। क्योंकि तुम्हारे जो दादाजी थे, यानी जो बाबा थे, कौन, मनु महाराज, उन्होंने भी बड़े बड़े यज्ञ करके उन नारायण को ही प्रसन्न किया, और उन नारायण को प्रसन्न करने के बाद लौकिक पारलौकिक अनेक सुखों को भोगे हैं। किसको प्रसन्न करने के बाद, नारायण को प्रसन्न करने के बाद। और तुम्हारे बाबा के भी जो बाबा पिताजी हैं, यानी ब्रह्मा जी, उन्होंने भी नारायण को ही प्रसन्न करके ब्रह्मलोक जैसी पदवी प्राप्त की है। इसलिए तुम भगवान नारायण की ही शरण में जाओ, वो ही तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। और एक बात उन्होंने और कहा कि बड़े बड़े जो मोक्ष की कामना करते हैं वह भी नारायण की ही शरण में जाते हैं। भगवान विष्णु ही उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। ब्रह्मा, इंद्र, समस्त देवता जिसकी याचना करते हैं, किसकी याचना करते हैं, लक्ष्मी जी की याचना करते हैं। समस्त देवता, समस्त इंद्र यही याचना करते हैं कि लक्ष्मी जी हमारी ओर एक बार देख लें। सभी मनुष्य, सभी देवता, सभी लोग लक्ष्मी जी की याचना करते हैं, परंतु वह लक्ष्मी किसकी याचना करती हैं, हाथ में कमल पुष्प लेकर के भगवान विष्णु जी के पीछे पीछे चलती हैं। सारा ब्रह्मांड, सारी दुनिया लक्ष्मी जी के पीछे भागती है, और लक्ष्मी जी हाथ में कमल लेकर के विष्णु भगवान के चरणों के पीछे भागती हैं। और विष्णु भगवान किसके पीछे भागते हैं, विष्णु भगवान अपने निष्काम भक्तों के पीछे भागते हैं। भगवान विष्णु अपने निष्काम भक्तों के पीछे भागते हैं। आज की कथा में आपको हम बताएंगे, आगे भगवान विष्णु स्वयं बता रहे हैं। तो सारी दुनिया लक्ष्मी के पीछे, और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के पीछे, और विष्णु जी अपने निष्काम भक्तों के पीछे भागते हैं। तो हे ध्रुव, हे पुत्र, तुम उन्हीं नारायण की शरण में जाओ।